नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स इन 10 में। और कैसे गाइज आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे करंट अफेयर के सेशन आप लोग फॉलो कर रहे होंगे और हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। गाइज डेली बेसिस पे बहुत सारे करंट अफेयर के पॉइंट बन सकते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें अपने एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए उस करंट अफेयर सेक्शन को कवर करना होगा। और आप जान रहे हैं कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं करंट अफेयर सेगमेंट देखने को बनता है। आप लोग मेरे साथ प्रिपेयर करेंगे गाइज। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई एम हैविंग मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कम्पिटेटिव एग्जाम, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए गाइस। आपको बता दें, आप अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एसएससी एग्जाम क्वेस्ट पे, जिसमें करंट अफेयर्स इन 10, मैथ्स इन 10, एसएससी एग्जाम इन 10 एंड रीजनिंग इन 10, इन यूट्यूब चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे 10 मिनट में हम लोग मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। ये आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए भी बहुत बहुत आसान हो जाएगा। 10 मिनट में आप लोग एक सेगमेंट आराम से रिवाइज कर पाएंगे, है ना। चलिए, इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा गाइस, आपको बता दें। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए आप इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलता है गाइस, और लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये गाइस, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आप लोगों को। अगर कोई लाइव सेशन आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, किसी चांस आपका बाई चांस आपका मिस हो जाता है, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। ये बेनिफिट आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए करना है क्या, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लें, अपना गोल सेलेक्ट कर लें, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम का गोल है। यहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। तो जितनी भी अपकमिंग कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, टॉपिक वाइज क्लासेज हैं, सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। साथ में आप लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में, और ये लिंक उसमें सर्च कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगी, अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में जानकारी रहेगी, सब आपको मिलती रहेगी इसमें, ठीक है। देखिए, आपको बता दें एसएससी एग्ज़ाम सब्सक्रिप्शन के बारे में। इसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ तक के प्राइस यहाँ पे मेंशन है। आप देख पा रहे होंगे 7200, 6000, 4800। आप लोग मेरा ये रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा, लाइव एन के। इसमें आप लोगों को गाइस 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये 7200 का जो प्राइस है 24 मंथ तक के लिए रिड्यूस होकर सीधा हो जाएगा 6480 रुपीज़। 12 मंथ तक के लिए हो जाएगा 5400। आई वुड सजेस्ट टू बीइंग एजुकेटर कि आप लोग 24 मंथ तक के लिए लें। कहीं ना कहीं गाइस आप लोग खुद जान रहे हैं कि 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ में पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में समय भी लगता है, तो आप लोग समय दीजिए, ठीक है। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा और 24 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, तो एसएससी के सारे एग्जाम आप लोग टारगेट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है। इंडियन एयरफोर्स has been decided to stop 3 big acquisition project worth how many crores। कितने हजार करोड़ रुपए की बात है गाइस, 8000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट इन्होंने रोकने की यहाँ पे बात कही है, ठीक है। वायुसेना के जो प्रमुख हैं RKS भदौरिया, उन्होंने 18 मई को ये सूचना दी कि सेना के अतिरिक्त पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने को अपनी इस योजना में अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अतिरिक्त हॉक खरीदने में भी ये योजना थी, लेकिन फिलहाल इस खरीद को भी रोक दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कितने हजार करोड़ की योजना थी ये, 8000 करोड़। ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो आपको बता दें गाइस कि ये 750 मिलियन डॉलर है, 750 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक और भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए 1 बिलियन डॉलर की सहायता का आश्वासन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और जो हस्ताक्षर हुए हैं वो 750 मिलियन डॉलर, यानी 1 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक और भारत के बीच में मामला आया है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की बात कही गई है। हाउ मेनी मिलियन US dollar of aid has been provided by India to United Nations Relief and Construction Agency working for the welfare of Palestinian refugees। आपको बता दें 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की यहाँ पे बात सामने आई है। 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ पे ये सहायता राशि यहाँ पे इनके लिए दी जाएगी, फिलिस्तीन रिफ्यूजीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी पोस्ट हाल ही में नियुक्त हो या हाल ही में कोई रिटायर हो या रिजाइन करे, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन स्टील एसोसिएशन हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड इट्स न्यू प्रेसिडेंट। किनको नियुक्त किया गया गाइस, ये किए गए हैं दिलीप उम्मेन। भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उम्मेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल
तत्काल शुरू हो गया है और इससे पहले इस पद पर टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था, लेकिन अभी से यहाँ पे अपॉइंट कर दिए गए हैं और काम इन्होंने शुरू भी कर दिया है। उन्होंने उससे पहले 1 मई को अध्यक्ष पद से हटने का फैसला किया था और दिलीप उमेन को सर्वसम्मति से 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुन लिया गया है। ठीक है जी, तो दिलीप उमेन ध्यान रखेंगे इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थवाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? मैंने बोला ना कि कोई भी पोस्ट होगी, अब सारे देश के बारे में नहीं जानना होता है, जो चर्चा में चल रहा है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर थॉमस थवाने हैज फॉर्मली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? तो कौन से देश के हैं? ये लुसोथो देश के हैं। लुसोथो देश है कहाँ पे गाइस? कमेंट करके बताइएगा, ये आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क। ठीक है, लुसोथो आपने मूवी में देखा होगा, ऑल द बेस्ट मूवी में संजय दत्त लुसोथो की यात्रा करने जा रहा होता है। चलिए, अफ्रीकी देश तो है, ये तो आपको पता लगी गया, लेकिन अफ्रीका में कहाँ है ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, अफ्रीकी देश लुसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थवाने ने औपचारिक रूप से पद से इस्तीफा दे दिया है। अफ्रीका में कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप की बात है, अफ्रीकी एक देश है, लेकिन अफ्रीका में कहाँ है ये आपको होमवर्क में आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने इस्तीफे के लिए यहाँ पे सामने आया इनका मामला। वहाँ के पीएम है थॉमस थवाने। नेक्स्ट देखते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? कब मनाया जाता है गाइस? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 21 मई को सेलिब्रेट होता है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है और इस बार दिवस कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया जा रहा है। और हर साल 21 मई को मनाए जाने वाले आतंकवादी विरोधी दिवस युवाओं सहित समाज के अन्य वर्गों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलवाई जाती है यहाँ पे। तो 21 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट टू ऑपरेट 5 न्यू पोर्ट्स एंड 2 न्यू प्रोटोकॉल रूट्स? तो किसने करा है? भारत और किस देश ने? बांग्लादेश ने। ठीक है, भारत और बांग्लादेश ने इन 5 बंदरगाहों, नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे गंतव्यों और समुद्र तटीय क्षेत्र के आर्थिक विकास में प्रोत्साहन मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, समझौते से भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न देखने को बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है? How many lakh crores of additional funds have been approved by the Union Cabinet under the Emergency Credit Line Guarantee Scheme? तो गाइज इसके लिए आपको बता दें 3 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पे बात कही गई है। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की यहाँ पे बात कही है। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? किस देश के बीच? एन एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड बिटवीन भारत बायोटेक एंड थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी इन फिलाडेल्फिया ऑफ विच कंट्री टू मेक कोविड-19? तो डाउट नहीं होना चाहिए गाइस, फिलाडेल्फिया अमेरिका में है। ठीक है, तो अमेरिका वुड बी राइट आंसर। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया के बीच यहाँ पे समझौता हुआ है। इस टीके का विकास जेफरसन कंपनी ने किया है। भारत बायोटेक ने ये घोषणा की है कि इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है और ये कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। तो अमेरिका वुड बी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? 80%। द चाइनीज गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इम्पोज्ड 80% टैरिफ ऑन विच कंट्री एक्सपोर्ट्स? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। देखते हैं गाइस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है ना। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर, ऑस्ट्रेलिया में जो मामला यहाँ पे निर्यात कर रहे थे, ये 80% का टैरिफ यहाँ पे लगा दिया है और चीन ने इस कदम से दोनों देशों के राजनीतिक संबंध को बिगाड़ लिया। जाहिर सी बात है, बिगड़ ही जाएगा गाइस, है ना। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया वुड बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस सेशन। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और आपको बता दें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा, लाइव NK, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में बेल आइकन ओके कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड अपकमिंग वीडियोस के लिए। ठीक है, और यूट्यूब पे कमेंट करना नहीं भूलिएगा, वी विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली गाइस। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।